वेलकम बैक टू दीपक्स फाइन आर्ट्स। एडवर्ड माने एक क्रांतिकारी पेंटर थे। उन्होंने 19वीं सदी में आर्ट को बदल दिया। उनकी पेंटिंग्स नई और एक्साइटिंग थी, लेकिन कंट्रोवर्शियल भी थी। माने ने ट्रेडिशनल आर्ट के रूल्स तोड़ दिए। उन्होंने मॉडर्न लाइफ को वैसे ही पेंट किया जैसे उन्होंने देखा। माने की पेंटिंग्स ने लोगों को शॉक कर दिया। वे ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स के आदी थे। माने ने आम लोगों को पेंट किया। उन्होंने उन्हें कैफेज और पार्क्स में दिखाया। उन्होंने प्रोस्टिट्यूट्स और बुलफाइट्स को पेंट किया। यह नया और एक्साइटिंग था। माने की पेंटिंग्स तुरंत पॉपुलर नहीं हुई। क्रिटिक्स उनके काम को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि उनकी पेंटिंग्स बैदसुरात और अधूरी हैं। लेकिन माने को परवाह नहीं थी। वह अपने ही स्टाइल में पेंटिंग करते रहे। माने को अब एक मास्टर माना जाता है। उनकी पेंटिंग्स दुनिया के बेस्ट म्यूजियम्स में हैं। वह आर्ट के इतिहास में एक की फिगर है। माने ने रियलिज्म और इंप्रेशनिज्म के बीच की खाई को पाटा। उन्होंने मॉडर्न आर्ट के लिए मार्ग प्रशस्त किया। एडवर्ड माने का जन्म 1832 में पेरिस में हुआ था। उनका परिवार अमीर और सम्मानित था। वे चाहते थे कि वह वकील बने। माने के दूसरे प्लान्स थे। वह आर्टिस्ट बनना चाहते थे। 16 साल की उम्र में माने नेवल एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गए। यह एक टर्निंग पॉइंट था। उनके परिवार ने उन्हें आर्ट में जाने की अनुमति दे दी। माने ने थॉमस कुचर के स्टूडियो में दाखिला लिया। कुचर एक ट्रेडिशनल पेंटर थे। माने ने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग करना सीखा। लेकिन माने न्यू आइडियाज में भी इंटरेस्टेड थे। उन्होंने लूव्र में ओल्ड मास्टर्स का अध्ययन किया। उन्होंने वेलास्केज और गोया जैसे स्पेनिश पेंटर्स के काम की प्रशंसा की। माने ने इटली, हॉलैंड और जर्मनी की यात्रा की। वह उस आर्ट से इंस्पायर थे जो उन्होंने देखी थी। उन्होंने अपना स्टाइल डेवलप करना शुरू कर दिया। माने एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरते थे। वह कुछ नया और अलग बनाना चाहते थे। 1863 में माने ने पेरिस आर्ट वर्ल्ड को शॉक कर दिया। उन्होंने अपनी पेंटिंग ले डेजeuner sur l'herbe salon में सबमिट की। सैलोन अकेडमी डे बेaux-आर्ट्स की ऑफिशियल आर्ट एग्जीबिशन थी। किसी पेंटिंग का एक्सेप्टेड होना बहुत बड़े सम्मान की बात होती थी। सैलोन जूरी ने माने की पेंटिंग को रिजेक्ट कर दिया। उन्हें लगा कि यह बहुत स्कैंडलस है। पेंटिंग में 2 न्यूड वुमेन को 2 फुली ड्रेस्ड आदमियों के साथ दिखाया गया था। उस समय इसे शॉकिंग माना जाता था। माने की पेंटिंग भी ट्रेडिशनल पेंटिंग से बहुत अलग थी। यह रियलिस्टिक नहीं थी। माने ने फ्लैट एरियाज ऑफ कलर और बोल्ड ब्रश स्ट्रोक्स का यूज किया। माने निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी पेंटिंग सैलोन दे रेफ्यूजे में दिखाई। ये उन वर्क्स की एग्जीबिशन थी जिन्हें सैलोन ने रिजेक्ट कर दिया था। ले डेजeuner sur l'herbe ने सनसनी मचा दी। पेंटिंग को देखकर लोग गुस्से में आ गए, लेकिन कुछ लोग इंट्रीग्ड भी थे। उन्होंने देखा कि माने कुछ नया और एक्साइटिंग कर रहे हैं। 2 साल बाद माने ने एक और स्कैंडल खड़ा कर दिया। उन्होंने 1865 के सैलोन में अपनी पेंटिंग ओलंपिया एग्जिबिट की। यह पेंटिंग ले डेजeuner sur l'herbe से भी ज्यादा शॉकिंग थी। ओलंपिया में एक न्यूड वुमन को बेड पर लेटी हुई दिखाया गया है। वह सीधे व्यूअर को घूर रही है। उसकी निगाहें चैलेंजिंग और अनअपोलोजेटिक हैं। ओलंपिया एक प्रोस्टिट्यूट का नाम था। माने की पेंटिंग को ट्रेडिशनल मोरालिटी के खिलाफ सीधी चुनौती के रूप में देखा गया। जनता गुस्से में थी। उन्होंने पेंटिंग पर कचरा फेंका। पुलिस को उसकी रखवाली करनी पड़ी। लेकिन माने ने एक बार फिर आर्ट वर्ल्ड का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वह आर्ट में एक नए मूवमेंट के लीडर के रूप में जाने जाने लगे थे। सेक्शन 5 ब्रेकिंग विथ ट्रेडिशन। माने का कलात्मक अंदाज। माने की पेंटिंग्स ने सारे रूल्स तोड़ दिए। उन्होंने पर्सपेक्टिव और मॉडलिंग के ट्रेडिशनल रूल्स को चैलेंज किया। उनके फिगर्स फ्लैट थे और उनमें वॉल्यूम की कमी थी। यह अतीत से एक बहुत बड़ा बदलाव था। माने को अपने सब्जेक्ट्स के एसेंस को कैप्चर करने में ज्यादा इंटरेस्ट था। वह उनकी मॉडर्निटी दिखाना चाहते थे। उन्होंने बोल्ड कलर्स और लूज ब्रश स्ट्रोक्स का यूज करके ऐसा किया।
वह कैनवस के कुछ हिस्सों को बिना पेंट किए छोड़ने से नहीं डरते थे। माने की पेंटिंग्स की अक्सर अनफिनिश्ड होने के लिए आलोचना की जाती थी, लेकिन वह रियलिस्टिक इमेजेस बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। वह समय में एक पल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। वह मॉडर्न लाइफ के क्षणभंगुर स्वभाव को दिखाना चाहते थे। सेक्शन 6, लाइट एंड शैडो माने की चित्रकारी तकनीकें। माने लाइट और शैडो के मास्टर थे। उन्होंने उनका यूज डेप्थ और वॉल्यूम का एहसास बनाने के लिए किया, लेकिन उन्होंने ट्रेडिशनल चियारोस्कुरो का यूज नहीं किया। यह लाइट और डार्क के बीच स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट का यूज करने की एक टेक्निक थी। माने टोन्स के ज्यादा सटल रेंज का यूज करना पसंद करते थे। उन्होंने एटमॉस्फेयर और लाइट का एहसास क्रिएट किया। वह नेचुरल लाइट के इफेक्ट्स में विशेष रूप से इंटरेस्टेड थे। वह अक्सर आउटडोर्स पेंट करते थे। वह उस तरीके को कैप्चर करना चाहते थे जिस तरह से लाइट उनके सब्जेक्ट्स पर प्ले करती थी। लाइट और शैडो का माने का यूज रेवोल्यूशनरी था। इसने इंप्रेशनिस्ट्स के लिए रास्ता बनाया। वे उनके आइडियाज को और भी आगे ले जाते। सेक्शन 7, इंप्रेशनिज्म के लिए एक सेतु। एडवर्ड माने को अक्सर रियलिज्म और इंप्रेशनिज्म के बीच का ब्रिज कहा जाता है। कई इंप्रेशनिस्ट पेंटर्स के साथ उनकी दोस्ती थी। उन्होंने आर्ट के बारे में उनके कुछ आइडियाज शेयर किए, लेकिन उन्होंने खुद को कभी इंप्रेशनिस्ट नहीं माना। इंप्रेशनिस्ट की तरह माने को मॉडर्न लाइफ को पेंट करने में इंटरेस्ट था। उन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी के सीन्स पेंट किए। उन्होंने ब्राइट कलर्स और लूज ब्रश स्ट्रोक्स का यूज किया। वह अक्सर नेचुरल लाइट के इफेक्ट्स को कैप्चर करने के लिए आउटडोर्स पेंट करते थे। लेकिन माने इंप्रेशनिस्ट से अलग भी थे। उन्हें लैंडस्केप से ज्यादा फिगर में इंटरेस्ट था। उन्होंने ह्यूमन सब्जेक्ट को कभी नहीं छोड़ा। वह कॉम्पोजिशन और डिजाइन में भी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उनकी पेंटिंग्स को केयरफुली प्लान किया गया था। वे इंप्रेशनिस्ट पेंटिंग्स की तरह स्पॉन्टेनियस नहीं थी। वे इंप्रेशनिस्ट। सेक्शन 8, माने और इंप्रेशनिस्ट्स, एक जटिल रिश्ता। इंप्रेशनिस्ट्स के साथ माने का एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था। उनमें से कई के साथ उनकी दोस्ती थी। उन्होंने उनके काम को प्रभावित किया, लेकिन उन्होंने अपनी दूरी भी बनाए रखी। माने ने 1874 में इंप्रेशनिस्ट्स के साथ एग्जिबिट किया। यह उनकी पहली ग्रुप एग्जीबिशन थी, लेकिन उन्होंने उनकी बाद की एग्जीबिशंस में भाग लेने से इनकार कर दिया। वह खुद को इंप्रेशनिस्ट के रूप में लेबल नहीं करना चाहते थे। माने इंप्रेशनिस्ट की तुलना में ज्यादा ट्रेडिशनल पेंटर थे। वह लाइन और फॉर्म में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। वह ह्यूमन फिगर में भी ज्यादा इंटरेस्टेड थे। इंप्रेशनिस्ट्स लाइट और कलर में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उन्हें लैंडस्केप में ज्यादा इंटरेस्ट था। सेक्शन 9, बाद के वर्ष और विरासत। अपनी सफलता के बावजूद माने को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका काम कंट्रोवर्शियल बना रहा। उन्हें अक्सर सैलॉन ने रिजेक्ट कर दिया। अपने बाद के वर्षों में उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा। माने का देहांत 1883 में 51 वर्ष की आयु में हुआ। वह अपने काम का पूरा प्रभाव देखने के लिए जीवित नहीं रहे। उन्हें आर्ट वर्ल्ड द्वारा स्वीकार किए जाने में समय लगा, लेकिन अब उन्हें 19वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण पेंटर्स में से एक के रूप में पहचाना जाता है। माने की पेंटिंग्स दुनिया भर के प्रमुख म्यूजियम्स में हैं। वे व्यूअर्स को इंस्पायर और चैलेंज करते रहते हैं। उन्हें मॉडर्न आर्ट का पायनियर माना जाता है। उन्होंने पिकासो और मटीज जैसे बाद के आर्टिस्ट के लिए मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 10, माने का स्थायी प्रभाव। एडवर्ड माने एक रेवोल्यूशनरी पेंटर थे। उन्होंने अपने समय के कन्वेंशंस को चैलेंज किया। उन्होंने मॉडर्न आर्ट के लिए मार्ग प्रशस्त किया। उनकी पेंटिंग्स आज भी रेलेवेंट हैं। माने की आर्ट हमें दुनिया को नए तरीके से देखने के लिए इनवाइट करती है। वह हमें चीजों की सतह से परे देखना सिखाते हैं। वह हमें रोजमर्रा की जिंदगी में ब्यूटी दिखाते हैं। वह हमें खुद होने और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के लिए इनकरेज करते हैं।
माने की लेगेसी बहुत बड़ी है। वह आर्ट के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फिगर्स में से एक हैं। उनका काम इंस्पायर और प्रोवोक करता रहता है। वह पेंटिंग के सच्चे मास्टर हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।